नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेधावी की तैयारी भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, मेधावी का पेपर होने वाला है। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली 4th क्लास के लिए है। कल की जो वीडियो थी वो 5th क्लास के लिए थी। मेधावी प्रैक्टिस पेपर जो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, ये 4th क्लास के लिए बेटा। ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? सबसे पहले तो अभी देखते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और श्री नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते ही होंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ₹50 के नोट पर कौन सा स्मारक बना है? तो आपको जानना है लाल किला, सांची स्तूप, रानी की वाव और हम्पी। रानी की वाव जो है वो 100 के नोट पर बना होता है। सांची की स्तूप आप जानते होंगे 200 के नोट पर बना होता है। और लाल किले का जो पिक्चर है, फोटो है, वो 500 के नोट पर मिलता है हमें। तो जो ये हम्पी वाला है ये हमारा सही आंसर होगा। ये 50 के नोट पर होता है। ये आप जरूर याद करें, ये बदल के भी पूछा जा सकता है। दिए गए चित्र के नृत्य का नाम बताइए। ये रऊफ नृत्य है जो कि जम्मू और कश्मीर का नृत्य माना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। उसके बाद आता है बुखार की जांच सामान्यतः किस उपकरण से की जाती है? आशा करता हूँ आपको सभी को ही पता होगा, थर्मामीटर। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बुखार होगा तो वो थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करते हैं कि बुखार कितना है। छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। काफी आसान है। आपको डैश पर साइकिल चलानी चाहिए। कहाँ साइकिल चलानी चाहिए? फुटपाथ, साइड रोड, साइकिल ट्रैक या जेब्रा क्रॉसिंग? साइकिल ट्रैक। सही आंसर इसका ये होगा। चित्र में दिखाए गए आसन का क्या नाम है? ये आसन आप देख रहे होंगे धनुष की आकृति की तरह दिखाई दे रहा है। मकरासन, धनुरासन, पर्वतासन, गरुड़ासन। ये धनुरासन। तो बेटा मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा और भी आसन जो हैं उनकी फोटो आप जरूर देख के जाएं पेपर में, तो कोई भी आसन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या अर्जुन पुरस्कार? यहाँ पर हम भारत रत्न में सही आंसर लगाएंगे, टिक लगाएंगे। और इस वर्ष जो 2024 में भारत रत्न दिए गए उनका भी आप जरूर नाम याद रखें, किस किस को भारत रत्न दिया गया। इनमें से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। कौन सा देश है? नेपाल, जापान, चीन, मालदीव। ये आपने सभी ने पढ़े होंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है, तो ये सही है। आप विशेष ध्यान रखें कि आजकल प्रश्नों में नहीं है, नहीं करके ज्यादा पूछा जाता है ताकि आपको थोड़ा उलझाया जा सके। 10वां प्रश्न देखेंगे बेटा। इस भारतीय जिम्नास्ट को पहचानिए। तो मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि आप इनके जरूर आप फोटोज देखा करो। जो किसी ने भी कुछ भी खास किसी खेल में कुछ ट्रॉफी जीती है, मेडल जीता है, तो उनके नाम आप जरूर देख के जाएं जब पेपर में जाएं। तो यहाँ पर जो ये फोटो हम देख पा रहे हैं ये 10वें में, इनका नाम है दीपा कर्माकर। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर पे, रीजनिंग में आ जाते हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति संध्या से किस प्रकार संबंधित है? मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा बेटा, ऐसे प्रश्नों में आप अपने आप को फील किया करो वहां पर उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, जैसे कोई संध्या है, आप अपनी बहन को मान लो कि संध्या बोल रही है कि वह मेरी बहन के भाई की, जिसकी ओर भी इशारा कर रही है वो बोल रही है मेरे बहन के भाई, यानी कि उसकी बहन तुम्हारी बहन हो गई, उसका भाई तुम्हारा भाई हो गया, उसके पिता आपके पापा हो गए और उनका इकलौता पुत्र यानी कि उनका भाई। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या है? भाई का। तो इस तरीके से आप अपने आप को वहां उस स्थिति में रखें और फिर सोचें। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त तत्वों का पता लगाएं। यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर A1C यानी कि B आ जाता है यहाँ पे, है ना। EFGH 2 यहाँ पे मिसिंग है तो 2 लिखा हुआ है। IJKL 3 मिसिंग है तो 3 लिखा हुआ है। तो हम 4 वाला ढूंढेंगे। यहाँ पे 4 कहाँ लिखा हुआ? देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। या हम कोशिश करते हैं यहाँ पे MNOPQ, लेकिन अभी यहाँ क्या देखना था बेटा? देखो C के बाद इन्होंने D, बीच में एक यहाँ पे एक गैप आया ना, D नहीं लिखा। H के बाद
इन्होंने बीच में अगला सेम ऐसे कैसा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सीधा m वाला लेंगे, M4। अब देखेंगे NOPQ, NOPQ 4 मिसिंग है ना, तो M4R ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमने क्यों लिया फिर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक D को मिसिंग था, H के बाद I यहाँ कोई मिसिंग नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर M के बाद M ही लिखा। ठीक है, तो सीरीज दो तरीके से चल रही थी। किसान हल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लेखक पेन से। संख्या 7345 के दाईं और सैकड़े के अंक परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या 7345 का योग क्या होगा। ऐसे सवालों को मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप लिख के जरूर देखा करें, और लिख के रफ वर्क के लिए आपको शीट में जगह दी होती है, वहां पर आप लिखें। और देखो ये जिन्होंने बोला दाईं और सैकड़े को, तो हम बदल देते हैं आपस में, ये 4, ये 3, ये 5, हम प्लस कर देते हैं 14780, और ये हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 देखते हैं, यदि किसी निश्चित भाषा में अजय AJAY को B के BZ के रूप में रिकॉर्डित किया जाता है तो उस कोड में कुमार को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम इसको डिकोड करते हैं। A से आया B, J से आया K, A से B, Y से Z, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम भी नेक्स्ट कर देंगे। K से क्या आ जाएगा, K के बाद L, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B, R के बाद S, LVNBS कहाँ है, ये रहा C, इसका आंसर हो जाएगा LVNBS। ठीक है, एक रस्सी के 3 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा। बेटा ये कई बार पूछा जाता है, और इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बेशक से आप इसको ना ड्रॉ कर लें। ये रस्सी हो गई आपकी, एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़े हो गए, और इसने कहा 3 टुकड़े करने तो 2 बार काटना पड़ेगा। बस यहाँ पर कई बच्चों को लगता है 3 बार काटना पड़ेगा, तो गलती भी हो जाती है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन का। अब 17 क्वेश्चन, आगे कौन सा चित्र आएगा। आप देखेंगे ये एरो यहाँ पर इधर मार्क कर रहा है, और फिर नीचे की तरफ डाउन आ गया, और अब लेफ्ट चला गया। अब कहाँ जाना चाहिए बताओ, 1/4 घूम रहा है ना ये, 1/4 अब जाना चाहिए बताओ ऊपर, और घड़ी की दिशा में घूम रहा है ये। ठीक है, उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम ABCD में, ये देखिए आप इसको फिगर को उठाया, इस वाली को, इस चांद को, और ऐसे का ऐसा इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही उल्टा करते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो हमारी ये जो स्टेप दिख रही है, इसको जब हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3, और ये इधर है ना, जैसे एरो इधर था ना लेफ्ट में रखा, तो सेम हमने इसी स्टेप को यहीं पर रखा लेफ्ट में। ठीक है, 2 और दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये तो ज़्यादा ही है, और ये जो है इसमें ये राइट में चला गया, इसीलिए ये हमने नहीं चूज किया, हमने चूज किया ए। दिए गए आरेख में विभिन्न खेलों को खेलने वाले व्यक्तियों के नाम ABCDEFG दिए गए, इनमें से कौन से हैं जो सभी 3 खेल खेलते हैं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपके सामने आए जो 3 खेलते हैं, कई बार आपको बदल के दिया जा सकता है कि जो या फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट या बैडमिंटन खेलेंगे, कैसे भी बदल के पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है तीनों का पूछा है, तो ऐसा नंबर ढूंढें उसमें से जो तीनों के अंदर आ रहा हो। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये ई जो है वो तीनों के खेलों में आ रहा है। ठीक है, बीच में प्रश्न पर आ गए हैं, वह आकृति चुने जो बाकी आकृतियों से भिन्न है। तो आप देखेंगे ये सभी 1 2 4 और 5 पैरेलल लाइन्स हैं, लेकिन थर्ड जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, भिन्न हो गई। संख्या 6 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल 4 मल्टीपल 6 के पहले 4 मल्टीपल्स यानी कि क्या होंगे 6 12 18 एंड 24, और इनका योगफल 60, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलो बेटा 22वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें त्रिभुज दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है गिनना है, तो हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 के बाद आप देखिए एक ये हो जाएगा 9, एक ये हो जाएगा 10, एक ये हो जाएगा 11, एक ये हो जाएगा 12। 12 के बाद इधर से जब हम देखेंगे ये हो जाएगा 13, और इधर से देखेंगे 14, और अब इधर से देखेंगे तो ये वाला 15 और ये वाला 16।
ठीक है, तो आंसर हो गया 16। इनमें से कौन सा संख्या युग्म 5 से विभाज्य है? कौन सा संख्या युग्म, युग्म माने पेयर, जोड़ा। तो आप जानते होंगे 5 से डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी जरूर। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए वो 5 से डिविजिबल होता है। तो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है 80 एंड 70। 2 + 2 × 2 - 2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा बोर्ड मास जरूर लगाएं। कई बच्चे हम बोर्ड मास नहीं लगाते तो गलत हो सकता है। 2 + 2 × 2 - 2, 2 + 4 - 2, 2 + 4 6 - 2 = 4। आंसर 4। अब फिर मैं कहूँगा बेटा आपसे कि रफ में जो वर्क किया जाता है, मैं टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ आपको ये सारा काम अपने रफ स्पेस में करना है। जो रफ स्पेस दिया होता है वहाँ करना है। तो 25th क्वेश्चन देखिए, 6 × 1000 6000 प्लस 4 × 10 यानी कि 40 प्लस 3 × 1 यानी कि 3, सबको प्लस करना है। ठीक है, 3406 ये आंसर हो गया 6043। ठीक है, अब चलते 26 पर। यदि एक बेंच पर 2 छात्र बैठ सकते हैं और कमरे में 26 बेंच हैं, उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? तो इसके लिए हमें कैसे हल करना है इसको? 26 - 2 24, 26 + 2 28, 26 × 2 52, 26/2 यानी कि डिवाइड किया 13। किससे हम सही बता सकते हैं? तो क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा जरूर, जब भी एक नंबर को बार बार प्लस करना पड़े तो हम क्या करते हैं, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या 2 बार 26 बार प्लस करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया ये हमारा। इससे सही आंसर मिलेगा। संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है। वे पहले ही 3 किलोमीटर और 750 मीटर की यात्रा कर चुके हैं। अब उन्हें और कितनी दूरी तय करनी है? ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ किलोमीटर एंड यहाँ पर मीटर, 30 मीटर है तो मैं ऐसे लिखूंगा 030, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1000 का रिलेशन होता है इनके बीच में, मीटर और किलोमीटर के बीच में। तो इसमें से माइनस क्या करना है, 3750। ठीक है, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ये हो जाएगा 0 8 3 एंड 1 किलोमीटर 300। ये कहाँ पर है, सी पर। जब इसको माइनस करके हमारा ये आ जाएगा 1 किलोमीटर 380 मीटर्स। 28 देख लेते हैं। एक बर्तन में 10.5 लीटर दूध आ सकता है। इसमें पहले से ही 8750 मिलीलीटर दूध है। अब इसमें और कितना दूध आ सकता है? तो यहाँ पर भी हमें क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ भी 1000 का रिलेशन होता है, पता होगा आपको। तो ये लिख लिया हमने, ये लीटर ये मिलीलीटर। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं 8705। अब इसको लीटर में करेंगे तो 8 और 705 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 597 और इधर 1.795 लीटर, ये आंसर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं 29। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 20 मीटर है और इसकी 2 भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है। आप जानते होंगे परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का माप को जोड़ दिया जाता है तो परिमाप आ जाता है। तो ये बोल रहा है एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा दी है 5 मीटर है, एक 4 मीटर है और तीनों भुजाओं का योग क्या है, 20 है ना। तो यहाँ क्या आएगा, तो दोनों को जोड़ो 9, इसमें से हटा दो तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी 11। 11 मीटर हमारा आंसर हो गया ए। रीना ने ₹150 में एक किताब, ₹350 में एक बैग और ₹880 में रंग खरीदे। उसने दुकानदार को ₹2000 का नोट दिया। दुकानदार कितना पैसा लौटाएगा? तो सबसे पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा। आप शॉप पे जाते हैं, कुछ भी परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं, तो सारा सामान पहले जोड़ेंगे ना, कितने का हो गया, 150 350 एंड 80। तीनों को हमने प्लस किया 0 8 5 580, तो 2000 हमने उसको नोट दिया। तो हमें देखना है वो हमें कितना पैसा वापस करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1420। ये आप सोल्व करके भी देखेंगे जरूर अपने आप से भी। ये आ जाते हैं बेटा, हिंदी सेक्शन आ गया हमारा। इसमें 2 भाषाओं के प्रश्न होते हैं, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। पैराग्राफ दिया जाता है, इसको ध्यान से पढ़ें, लिखा भी हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत समय पहले आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले एक तालाब के बीच में उसने धान का पौधा देखा जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था, पर तालाब के गहरे पानी के कारण उस तक पहुंच पाना कठिन था।
आदमी सोच ही रहा था कि उसे चूहा दिखाई दिया। आदमी ने चूहे को बुलाकर कहा यदि वह उसे धान की बालियां ला दे तो वह उसको उसकी मेहनत का उचित मूल्य देगा। चूहा तैयार हो गया और वह तैरकर तालाब से धान की बालियां ले आया। अब हमें इसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। बालियां का एक वचन क्या होगा? तो यहाँ पर बाली, बालियों, बाली, बोली, तो यहाँ पर सही क्या है? बाली। ठीक है। अब 32वां, आदमी को झूम झूम कर कौन बुला रहा था? बिल्कुल सही लिखा था। धान का पौधा देखा जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था। तो कौन बुला रहा था? धान का पौधा। ये सी आंसर हो जाएगा हमारा, ग आंसर। गद्यांश में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द देखो, तालाब, धान, आदमी और चूहा। ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? आपके दिमाग में आ चुका होगा। सही आया संज्ञा। चूहा तालाब में जाने को क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उसे तैरना आता था, क्योंकि उसे मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा था। क और ख दोनों सही है, केवल क सही है। तो हमें देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसमें। आदमी ने चूहे को लगा यदि धान को ला दे तो मैं इसने क्या बोला था? मेहनत का उचित मूल्य देगा, क्योंकि उसे मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा था। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? ख। धान का समानार्थी शब्द है गेहूं, धन, बाजरा या चावल। आपको मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए इसका मतलब, धान, चावल। चलो बेटा अब आगे इंग्लिश सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ भी एक पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लॉयन, हु आर यू? कैमल, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? लॉयन, डोंट यू नो मी? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। कैमल, आर यू? Oh, I see. Lion, you call yourself the ship of the desert. How can you be a ship? You are an animal. 36 क्वेश्चन में है I am the ship of the desert. Who said this? मैं डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज हूँ। किसने कहा? लॉयन, कैमल, किंग या शिप? तो आप सभी जानते हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है, कैमल ने कहा। अब है 37th, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेजर्ट? डेजर्ट कौन सा प्लेस होता है? रिवर, वेट प्लेस, ड्राई प्लेस या ग्रीन फॉरेस्ट? ड्राई प्लेस यानी कि सूखा स्थान। हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल? जंगल का राजा कौन कहलाता है? लायन। ऊपर भी लिखा है ना, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन बोलता है। विच इज नॉट मैच करेक्टली? करेक्टली मैच नहीं है, नॉट। यू, योर सेल्फ, आई, माई सेल्फ, वी, अवर सेल्फ। यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। यू, योर सेल्फ यूज इन प्लेस ऑफ लायन और कैमल। यू और योर सेल्फ किसके स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं? लॉयन और कैमल के स्थान पे। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हिंदी में भी याद होगा ना आपको, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सेम संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी बुक से हैं। 20 क्वेश्चन हमारी बुक से आते हैं। तो 41वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा? हैदराबाद, कन्याकुमारी, चेन्नई और कोलकाता। तो बेटा जो सबसे दक्षिणी सिरा है वो है कन्याकुमारी। इनमें से कौन सा जनजातीय समूह नहीं है? ये आपने ध्यान से पढ़ा होगा जरूर। आपातानी, बकरवाल, बुग्याल, मोनापा। आपातानी, बकरवाल और मोनापा ये तीनों ही जनजातीय समूह हैं। इसमें पूछा नहीं है, तो बुग्याल जो है वो जनजातीय समूह नहीं है। कौन सा सुमेलित है? सु का मतलब सही मेल है जिसका। होली मुसलमान, ईद ईसाई, क्रिसमस हिंदू, गुरु पर्व सिख। तो ये गलत है। होली मुसलमान नहीं है, ईद ईसाई से नहीं है, क्रिसमस हिंदू से नहीं है, गुरु पर्व सिख से। ये सही मेल है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 5 नदियों का प्रदेश किस राज्य कहा जाता है? केरल, गोवा, पंजाब या असम? पंजाब, पंच जमा आब, 5 नदियों का है ना जहाँ मिलन होता है, पंजाब। इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सभी क्या होते हैं? तीनों सरकार के अंग होते हैं, लेकिन जो मीडिया है वो सरकार का अंग नहीं है। ये 5वीं क्लास में भी क्वेश्चन आता है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। प्रत्येक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 7 या 4? तो इसका सही उत्तर है बेटा 7। ये आप जरूर याद रखें। बाकी खेलों के भी खिलाड़ियों की संख्या आप जरूर देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जाने ककानपुर, कन्नौज, अलीगढ़ या मेरठ? तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही उत्तर है कन्नौज। अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए मशहूर है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ट्रेन द्वारा केरल से गोवा के रास्ते में लगभग कितने पुल हैं? ये आपकी ईवीएस की बुक से लिया गया है। इसका सही आंसर 1000, 1904, 92 या 2000। इसका सही आंसर है 2000।
कर्नाटक में हल को किस नाम से जाना जाता है? खूंटी, अप्पा, कुरीगे या इलीगे? तो बेटा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप देखें, सोचें। खूंटी कुदाल को बोला जाता है, ठीक है। अप्पा पापा को बोला जाता है और कुरीगे जो है वो बोला जाता है हल को। तो यही हमारा आंसर है। और मैं इलीगे किसको बोलते हैं? दरात को। ये भी आपको याद रहने चाहिए कि कोई भी पूछा जा सकता है इनमें से। बोरा क्या है? चावल की किस्म, आम की किस्म, गेहूं की किस्म या खरपतवार? तो इसका सही उत्तर जो है वो चावल की एक किस्म। कविता कौन, 50 के बाद 51। ये देखो, ये कंफ्यूजन जो मुझे हो गई थी अभी, ये आपको भी पेपर में कई बार हो सकती है, क्योंकि अभी तक आंसर एक तरफ कर रहे थे हम, है ना, कोई भी एक तरफ चल रहे थे हम। अभी जब हिंदी या इंग्लिश आती है तो दोनों तरफ हमारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन हमारा रह ना जाए। 50 के बाद 51, जैसे मुझे ध्यान आ गया एकदम से 50 के बाद 52 क्यों आया, तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है। पवन ने खीरा और टमाटर खाया, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? पवन, टमाटर, खीरा और खाया। पवन, टमाटर और खीरा तीनों ही नाम है, तो ये संज्ञा है। इसने पूछा नहीं है, नहीं है के लिए खाया, ठीक है। अब 52, कविता कौन में धाता का क्या अर्थ है? धरना, धोना, छाता या भागना? दिन रात इधर उधर है धाता, भागना। याद आया ये लाइन जो मैंने बोली अभी? शुद्ध शब्द छाटिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। यहाँ पर कौन सा शब्द सही है ये आपको बताना है। सही जो शब्द है वो आशीर्वाद ये है। इस आशीर्वाद को लिखने में बड़े बड़े बहुत गलती करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें बेटा। धनी की बकरी का क्या नाम था? मिन्नी, सिन्नी, बिन्नी, गिन्नी। याद आ गया होगा जरूर, बोलते ही बिन्नी। मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का नाम है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो इसका आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, कल्पनाथ सिंह या प्रेमचंद? याद आ गया होगा अभी तक तो, कल्पनाथ सिंह। 56, ए डैश इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। कौन सी जगह ऐसी जहां पर किताबें रखी जाती हैं? स्कूल, मार्केट, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी? तो इसका सही आंसर है लाइब्रेरी। अभी देख लेते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे से। 57 देख लेते हैं। विच वर्ड डजंट राइम विद अदर वर्ड्स? जो दूसरों के साथ राइम नहीं करता, बोल के देखें जरूर ऐसे क्वेश्चन में। टेल, मेल, ट्रेन, रेल। तो मिल गया हमें ट्रेन, जो राइम नहीं कर रहा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। डैश वॉज द मदर टंग ऑफ पंडित हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट। आपको ध्यान होगा इस पार्ट में आया था कि कोई पंडित आता है, वो बहुत सारी भाषाओं में पारंगत था, बोलता था, तो उसकी सही भाषा का पता लगाना था। तो लास्ट में पता चला तो उसकी भाषा कौन सी थी? तेलुगु। हिंदी, तेलुगु, मलयालम और उर्दू, इनमें से ऑप्शन थे आपके पास। 59 क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? कौन से हिस्से में हमें प्लांट के पानी देना चाहिए? फ्लावर, स्टेम, रूट या फ्रूट? तो हमें कहाँ देना चाहिए? रूट पर। व्हाट डिड द कारपेंटर कॉल हिज पपेट? कारपेंटर अपने पपेट को क्या बुलाता था? नोटी, पिनोचियो, पपेट या हैवा था? इसका सही आंसर है पिनोचियो। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप बेस्ट विशेज कि आप सभी मेधावी में सक्सेसफुल हों और ज़रूर पास हों। बाय, हैव अ नाइस डे।